व्यूवर्स, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में HP लाइव TV का जो प्रोग्राम, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम आवाम की अदालत। और आवाम की अदालत के आज के हर दिल अजीज़ हैं हमारे, जो मेहमान ख़ास हैं आपकी फरमाइश पर डॉक्टर जमील साहब जो कि एडिशनल IG हैं, हमारे हर दिल अजीज़ आए हैं हमारी फरमाइश पर आपके सामने आवाम की अदालत में पेश हैं। चलते हैं बग़ैर ताख़िर के, और सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइएगा और डॉक्टर साहब से और खट्टी मीठी बातें करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब, हैदराबाद में आपको जो लक़ब दिया गया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को मुझसे रूबरू के हैदराबाद का बेटा बन के हमने दिखा, डॉक्टर जमील साहब बन के दिखाया। तो मैं सवाल आपसे पहले, जब तक हमारे व्यूवर्स हमसे जुड़ जाएंगे, जब तक, तो पहला सवाल तो मैं आपसे, एक मासूमाना सवाल है मेरा अपना, कि उस शख्स का जो आपकी तारीख़ पैदाइश किस शहर में, उस शहर के लोग बड़ा प्राउड करते होंगे, बताएं हमारे देखने वालों को। जी मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है जी, जिसका पुराना नाम मोंटगोमरी था जी। वहीं के गवर्नमेंट हाई स्कूल से और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैंने मैट्रिक और FSc रिस्पेक्टिवली किया। उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से मैंने MBBS किया, और उसके बाद फिर CSS का इम्तहान दिया और पुलिस सर्विस ज्वाइन की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने यूनिफॉर्म में बैठा हूँ। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर साहब अली बिरोई हैं, जो कि गंजू टक्कर से हैं, और उसके साथ साथ फिर उनके बहुत सारे दोस्त भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूँगा हमजा से स्वीप करते जाए ताकि हमारे जो व्यूवरशिप है, वेलकम कहते हैं जनाब अली बिरोई साहब। आप एडिशनल IG जो कि हमारे हर दिल अजीज़ हैं, आपकी फरमाइश पे तशरीफ़ फरमाएँ और हम टाइम निकाला हमारे आपके लिए, और जो सवालात रख सकते हैं आप अली बिरोई, पूछ सकते हैं हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर जमील साहब से कि कोई हैदराबाद के हवाले से कोई सवाल है। जब तक आप अपना सवाल तैयार कीजिएगा, मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब हैदराबाद में आपकी आमद से जो आपने देखा, आपका जो लगाव है लोगों का, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप सोचा था कभी कि हैदराबाद में जब पोस्टिंग होने के बाद, ये जो लोग हैं हैदराबाद के, हैदराबाद मशहूर हवाओं का शहर है, कुछ पोस्ट पे आपने देखा होगा कि शहर हैदराबाद के हवाएं जहाँ चलती हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो शहर हैदराबाद के नाम से बसते हैं लोग। कुछ हमारे हैदराबाद के लोगों के लिए दो अल्फाज और कहें, और दूसरा ये कि कैसा लगा आपको हैदराबाद हमारा? हैदराबाद के लोग बड़े लाइवली हैं, प्यार करने वाले हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, और नो डाउट हैदराबाद की खूबसूरत हवा जो मैं रोज़ रात को डिनर के बाद इंजॉय करता हूँ, फिर सहरी के बाद इंजॉय करता हूँ, वो इसकी एक बड़ी मेन फीचर है। लेकिन मैं हैदराबाद को बॉम्बे बेकर्स के हवाले से भी जानता हूँ। जब मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग डिग्री में हुई थी और मैंने पहली दफ़ा बॉम्बे बेकर्स का कॉफ़ी केक खाया था, तो उसके बाद अक्सर मैं नाश्ता वहाँ पे बॉम्बे बेकर्स के कॉफ़ी या चॉकलेट केक का ही करता था। इसी तरह ठंडी सड़क के हवाले से भी मैं हैदराबाद को बड़ा पुराना जानता हूँ, कोई 25-30 साल से। और इसके अलावा जिमखाना जो आपका क्लब है जी, जो पहले रिलेटिवली सिंपल होता था, अब वहाँ पर बिल्डिंग ज़्यादा हो गई है, कंक्रीट ज़्यादा हो गई है, वो भी एक बड़ी फेमस चीज़ थी हैदराबाद की। बट इस पोस्टिंग में मुझे यहाँ मुस्तकिल रहने का मौका मिला है, और मुझे हैदराबाद के लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, और उनको ज़्यादा देखने और समझने का मौका मिला है। और आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, और मैं यहाँ बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, लोगों के साथ भी मिल रहा हूँ, सोशलाइजेशन भी कर रहा हूँ। बेसिकली दिस इज़ ऑल कम्युनिटी पुलिसिंग। और मुझे जब भी कोई कहीं भी बुलाता है, अनलेस कि मेरी कोई ऑफिशियल कमिटमेंट हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ वहाँ जाऊँ। अगर कोई कमिटमेंट करूँ तो उसे ऑनर करने की कोशिश करता हूँ। तो इट्स ऑल सिंपली वंडरफुल। डॉक्टर साहब आपको सलाम पेश करते हैं आतिफ़ जतोई हैं, जो कि, और आज़म राजपूत साहब हैं, सलाम पेश करते हैं आपको, और हारून लगारी साहब आपको बहुत तहे दिल से सलाम पेश करते हैं, और कहते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। और ये वो लोग हैं जो आपको देखना चाहते थे लाइव, और आज आपको देख रहे हैं। कोई सवाल रख सकते हैं तो जावेद, मोहम्मद जावेद साहब आपको वेलकम कहते हैं जनाब। आज़म भाई कोई सवाल हो जी, सवाल करते हैं हमारे हर दिल अजीज़ अली बिरोई साहब। कहते हैं सलीम भाई सलाम पेश करता है डॉक्टर जमील साहब को, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद में। मेरे रमज़ान बिरोई की तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें। आजकल हम नॉर्मल पुलिसिंग से ज़रा हट के
लॉकडाउन को एनफोर्स करने में हमारी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो बहरहाल मैं डेली क्राइम रिपोर्ट देखता हूँ पूरे रीजन की। कुछ दोस्तों को शायद पता ना हो कि रीजन से क्या मुराद है। हैदराबाद रीजन में 3 डिवीज़न्स या 3 पुलिस की रेंजेस हैं, जिसमें हैदराबाद रेंज, मीरपुर ख़ास रेंज और शहीद बेनज़ीराबाद रेंज है। तो ये टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उन तमाम में जो पिछले 24 घंटे में क्राइम होता है वो मैं सबसे पहले सुबह को ऑफिस जाके देखता हूँ। और अल्लाह ताला के करम से हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो लॉकडाउन को इन्फोर्स करने पर होने के बावजूद अल्लाह ताला के करम से क्राइम सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल है। वरना इन अयाम में ईद से ज़रा पहले आपको पता है कि थोड़ा छीना झपटी और रॉबरीज़ वगैरह बढ़ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का ख़ास करम है और इन वारदातों में एक्चुअली कमी हुई है। जी वेलकम कहता हूँ आपको। सुजावल वजीर साहब आपको वेलकम कहते हैं, जो कि हमारे ठट्टा से के दोस्त हैं, ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सबको वेलकम करते हैं। स्टिकर ना भेजें, सवाल भेजें। स्टिकर से क्या होता है कि जो पिछला सवाल होता है वो भूल जाता हूँ मैं। बड़ी तादाद में लोग जुड़ गए हैं, सबको तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। HP लाइव TV प्रोग्राम अवाम की अदालत, और अवाम की अदालत के हर दिल अजीज़ हैं हमारे, जो कि शहर हैदराबाद के बेटे हैं डॉक्टर जमील साहब, जो कि एडिशनल IG हैं और कमान संभाली भी है पुलिस फोर्स की। और बहुत अच्छा लगता है कि हर अफराद से इसी तरह मिलते हैं। सलाम पेश करते हैं ज़ुएब शेख साहब आपको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। शाह जी, माइंड ना कर जाएं कि उनको आपने शेख बना दिया। शेख बना दिया। शाह, मैं थोड़ा सा नजरों की शाह वजह जरा से- आपको पता है बड़े उनका लोग होते हैं। स्टेटस ज़्यादा जी, होता है, जी। खास तौर पे शाह साहब सिंध देखा- में। शाह साहब देखें ये कितनी गहरी नज़र है डॉक्टर साहब की, कि आपके लिए कितना दर्द रखते हैं। मैंने आप थोड़ा सा जो है मिस्टेक की, और वेलकम कहते हैं जनाब आपको शाह साहब, बहुत दिल की गहराइयों से। और कोई सवाल हो तो रखिएगा, स्टिकर ना भेजें, सवाल पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज के जो हमारे शहर हैदराबाद के बेटे हैं एडिशनल IG डॉक्टर जमील साहब, जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो जाइएगा हमारे YouTube चैनल पर और जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये प्रोग्राम टेलीकास्ट देख सकेंगे। अभी हम लाइव हैं। चलते हैं। कहते हैं जनाब डॉक्टर साहब देखिएगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, आप young हैं। लॉरेंस जेम्स साहब हैं जी, आपको आपको कह रहे हैं गुड वर्क, आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो सर ये देखें सलीम भाई, तो इसका मतलब ये है कि आज आपकी भी तारीफ हो रही तारीफ है। मेरी कि मैं क्या कहूँ कि मैं कितना प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि आज आपने मुझे भी लॉरेंस भाई अच्छा कहा, क्योंकि एक शख्सियत का असर होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब बात आई है लॉकडाउन की सर, तो मुझे ज़बरदस्त सा एक सवाल, जो हमारे ये जो जवान है, अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वबा के सबब बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं वो ज़्यादा इस पर अफेक्ट होते हैं। मैं कहता हूं कि जो अभी हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, जो अफसर हैं, मैंने देखा अनिला राजपर जो रात की तारीखी में खुद लुक आफ्टर करती हैं, आपको मैंने देखा जाते हैं, मकसद घेरी नज़र होती है इस कोरोना वबा से बचाव के लिए लोगों को। तो उसके लिए बताइए कि जो हमारे जो जवान है, इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई है आप लोगों ने, या हुकूमती सतह पर जो हुकूमत सिंध है उसने कोई हिकमत अमली बनाई है, या हमारे जवानों के लिए कोई ऐसा कोई माहौल जिससे वो इफ़ेक्ट ना हो सके? देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होने की वजह से रिस्क तो ज़्यादा हैं। जब आप लॉकडाउन इन्फोर्स करते हैं, रश वाली जगहों पे जाते हैं, तो आपके कोरोना वायरस से एक्सपोज होने के चांसेस तो बहुत होते हैं। तो उसमें हम इनको फ्री मास्क मुहैया करते हैं, इसी तरह इनको सैनिटाइज़र मुहैया करते हैं, इनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बहुत सारे आम पब्लिक के लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई सीरियस इशू नहीं है, हमारे भी लोअर रैंक्स के जो जवान हैं उनमें से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है, तो वो उतनी एहतियात नहीं करते जितनी कि करनी चाहिए। तो उनकी सेहत को मज़ीद यकीनी बनाने के लिए आपको सलीम भाई ये जान के खुशी होगी कि हैदराबाद वो पहला ज़िला है पूरे सिंध में, मे भी पूरे पाकिस्तान में हो, लेकिन सिंध की हद तक मुझे पता है कि जिसमें ऑल एज ग्रुप्स के पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जवानों के लिए वैक्सीनेशन का एहतमाम पुलिस लाइन में हो चुका है। गुड। और जो भी विलिंगली लगवा रहा है उसको वैक्सीन लग रही है। ख़ुद आपके जो नाजरीन हैं, सामीन हैं, आपके जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ख़ुद कल सेकंड डोज साइनोफार्म जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसकी लगवाई है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जवानों को भी मोटिवेट करूँ, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैं ये एफ़र्ट कर रहा हूँ कि उनको समझाने की, बताने की कि ये एक इंतहाई अहम एहतियाती तदबीर है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता वैक्सीनेशन के बाद आपको कोरोना हो भी जाता है
तो उसकी वो शिद्दत वो नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी के लिए वो ख़तरा नहीं बनेगा। इसलिए हर तरह की जो साजिशी या कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं उनको जहन से निकाल के आप जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो ज़रूर कराएं। ये आपके डिफेंस का सबसे बड़ा वेपन है। वेलकम कहते हैं जनाब यूसुफ मेहमान साहब जो कि ताजिर हैं, गफूर सरोई साहब आपको भी वेलकम कहते हैं, मोहम्मद जमान कुरैशी आपको भी वेलकम कहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव नज़र आते हैं। और सवाल किया था इम्तियाज़ जो कि हमारे पैंजी अखबार में और टाइम न्यूज़ के बेहतरीन रिपोर्टर हैं हैदराबाद में, पूछते हैं जो कोरोना की वबा की सबब जो जो ये दुकानें कारोबार बंद कर दिए गए इसके बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं इम्तियाज़ साहब हमारे कि बताइएगा। और दूसरा सवाल आया था क्योंकि लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो सवाल, चले पहले सवाल इम्तियाज़ भाई को कहते हैं कि ये जो शटर पावर है इनका कारोबार बंद करके ये कोरोना वबा के हवाले से कोई तजवीज़। देखिए एक वक्त था जब मेरे ख्याल हैदराबाद में पॉजिटिविटी रेशो कोरोना की 22% तक चली गई थी और शायद पाकिस्तान में टॉप 3 में हैदराबाद आ गया था। उसके बाद इस अमर की शिद्दत से ज़रूरत थी कि जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, जहाँ इंटेलिजेंट लॉकडाउन की ज़रूरत है वहाँ इंटेलिजेंट लॉकडाउन किया जाए, और जिन बाज़ारों में जनरल लॉकडाउन की ज़रूरत थी जहाँ बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पहले कुछ टाइम को कम करके 2 बजे तक दुकानें बंद करके कोशिश की गई और फिर फाइनली मुकम्मल लॉकडाउन करके, क्योंकि आपको पता है हर साल इन अयाम में लोग हज़ारों की तादाद में और कराची में तो शायद लाखों की तादाद में शॉपिंग के लिए निकलते हैं और लिटरली चलने की जगह नहीं होती पैदल बाज़ारों में। मैं कराची में 4 साल रहा हूँ और DIG साउथ जोन भी रहा हूँ, DIG CI कराची भी रहा हूँ, तो आई नो दैट। तो उसमें फिर ख़ास तौर पे अगर लोगों ने जैसे कि अक्सर ऑब्ज़र्व किया मास्क भी नहीं पहने होते तो उसमें एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये मजबूरी की हालत में बाज़ार बंद किए गए हैं, वरना हुकूमत हो या पुलिस हो कोई भी ये नहीं चाहती कि लोगों के रिस्क में कमी की जाए। हुकूमतों की और अदारों की तो पॉलिसी यही होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें और खुशहाल हों, बिकॉज जब खुशहाली होती है हमारे पुलिस के एंगल से, प्रॉस्पेरिटी जब होती है तो क्राइम कम हो जाता है। जब लोग गुर्बत का शिकार होते हैं, जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते तो कुछ लोग फिर क्राइम की तरफ राग़िब हो जाते हैं और वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, कैश छीनते हैं, मोटरसाइकिल छीनते हैं, इस तरह की वारदातें करते हैं। लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है ना, जान है तो जहान है। तो इसलिए ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट SOPs को इन्फोर्स करना पड़ रहा है, जिससे ज़ाहिर है कुछ लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है, लेकिन ये आर्जी है। इंशाल्लाह अगर हम एहतियात करते रहे तो ईद के बाद पुराने दिन वो रिलैक्स जो दिन होते थे जब हम नॉर्मल टाइमिंग्स होते थे, नॉर्मल कारोबार होता था, तो उसकी तरफ इंशाल्लाह वापस लौट जाए। आज ये इम्तियाज़ भाई आपका सवाल था तो जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। वेलकम कहते हैं जनाब ताहिर शेख साहब आपको, जुनैद काजी जो कि बहुत अच्छे हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, काशिफ खान आपको भी, अयाज़ राव आपको भी कहते हैं, खालिद शेख साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। देखें खट्टी मीठी बातें चलती रहेंगी और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। अभी आपने ज्वाइन किया है, आगे प्रोग्राम जो आगे चलेगा, हमारे जो बैरून मुल्क दोस्त हैं देखने वाले वो भी हमसे ज्वाइन करेंगे। सईद गौरी साहब आपको वेलकम कहता हूँ, दानिश खान आपको वेलकम कहता हूँ, ताजिर हैं हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे शख्सियत हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और जुड़ते रहिएगा। इमरान आराई साहब आपको भी वेलकम कहता हूँ। HP लाइव TV का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम अवाम की अदालत, और अवाम की अदालत के आपके पसंदीदा हरदिल अजीज़ मेरे आपके सबके डॉक्टर जमील अहमद साहब जो कि एडिशनल IG हैं, कमान संभाली हैदराबाद की, और जब से हैदराबाद आए तो एक पुरसकून माहौल मिला है, बल्कि दोस्ताना माहौल मिला है। मैं जब मिलता हूँ डॉक्टर साहब से इस तरह मिलता हूँ कि जैसे अच्छे दोस्त, आप भी इसी तरह मिल रहे हैं कि जैसे अच्छे दोस्त। कभी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस रैंक का बंदा आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, ये दोस्ताना माहौल है, यही फ़र्क है एक अच्छे इंसान का। और आपने देखा इरफान पठान साहब वेलकम कहता हूँ आपको। ज़ुब शाह साहब सवाल आपका है डॉक्टर साहब के लिए। सलीम भाई आपकी बात अच्छी लगी जी, कोई सवाल हो तो ज़ुब भाई बताइएगा। मैंने बात अच्छी नहीं की, डॉक्टर साहब ने आपको आपकी हिमायत ली कि ये शाह हैं।
इरफान पठान वेलकम कहता हूँ आपको जनाब। सलीम भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप माशाल्लाह आप हैदराबाद को हैदराबाद बनाते हो। और ये जो हमारी आज की शख्सियत है आपके कहने पे आई और टाइम निकाला। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप आए अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर आप हमारे देखने वालों को सवाल और जवाबात का सिलसिला चल रहा है। और कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले मेरे अपने सवाल की तरफ, जब तक आपका सवाल नहीं आता। डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल है जो मुझे तंग करता है कि MBBS का सफ़र, उसके बाद फिर पुलिस फोर्स, क्या ऐसा कुछ क्या देखा आपने कि ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये। एक्चुअली 80s में ये एक ट्रेंड चला था कि बहुत सारे डॉक्टर्स और कुछ इंजीनियर्स भी वो CSS के इम्तिहान की तरफ राग़िब हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका सर्विस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था और डॉक्टर्स अपने जॉब की फैसिलिटीज़, अपनी प्रमोशंस और जो जॉब का माहौल है उससे मुतमिन नहीं थे और वो मुख्तलिफ दूसरे एवेन्यूज़ तलाश कर रहे थे। मेरे आधे क्लास फेलोज़ दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले गए, ख़ास तौर पे USA में और UK में। तो बहुत से लोगों ने CSS का इम्तिहान दिया और जो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं CSS के, उनको ज्वाइन किया। मुझे ज़ाती तौर पे कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था ये करने का, ना मुझे इसका पता था। बल्कि जब मैंने मैट्रिक किया तो जो मेरे हेडमास्टर थे उमर साहब, शेख उमर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि आप FA करें और BA करें और उसके बाद CSS का इम्तिहान दें। और पहली दफ़ा मैंने उनकी राय से डिसएग्री किया और मैंने कहा नहीं, मुझे साइंस पसंद है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं प्री मेडिकल करूँगा और उसके बाद डॉक्टर बनूँगा। और मैंने ये किया। लेकिन किस्मत जो है ना, डेस्टिनी, वो आपको इस तरह उस जगह ले जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता। मेरे एक रूममेट थे डॉक्टर सोहेल रियाज, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है। उनको बहुत शौक़ था और बेसिकली चूँकि हमने चारों प्रोफेशनल एग्ज़ाम इकट्ठे तैयारी करके दिए थे और वो थ्रू आउट मेरे रूममेट रहे और बड़े प्यारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि CSS जिसके लिए वो बहुत कीन थे, मैं उसकी तैयारी में उनका साथ दूँ। तो हमारे पास 3-3.5 महीने ही थे और उसमें हमने तैयारी की और सारे नए सब्जेक्ट्स थे और हमने इम्तिहान दिया। दोनों ने रिटन पार्ट क्लियर कर लिया और मेरी पंजाब में 9वीं पोजीशन आई थी और पहले 10 डॉक्टर्स को पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू KE में ही डेमोस्ट्रेटर की जॉब मिली थी। तो मेरे लिए वो उस वक़्त ऐसे ही था जैसे एक ड्रीम जॉब था। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और इसी दौरान मुझे इंटरव्यू की कॉल आई CSS के और मैंने इंटरव्यू भी दिया, हम दोनों ने दिया। और फिर जब नतीजा आया तो मैं टॉप 20 में था और मेरे जो दोस्त थे उनकी 300 और शायद तीसरी पोजीशन थी। तो वो किसी ग्रुप में नहीं आ सके, जबकि मुझे मेरी मर्ज़ी का ग्रुप मिल गया जो कि सिंध में और पंजाब में जो 2-3 ग्रुप सबसे पॉपुलर हैं, पुलिस, DMG और कस्टम्स वगैरह, लोग उसमें जाना चाहते हैं। तो मुझे उसमें से एक मिल गया। तो उसके बाद जब मैंने अपने प्रोफेसर साहब से मशवरा किया तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि फ़ी ज़माना ये बेहतर है। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो मुझसे ये कहेंगे। मैंने फिर अपने प्रिंसिपल से यही सवाल किया, उन्होंने भी तकरीबन इससे मिलता जुलता जवाब दिया और ये कहा कि अगर आपका वहाँ दिल लग जाए तो आप वहाँ रह जाइएगा, वरना 1 साल के अंदर आप वापस दोबारा KE में एज डेमोस्ट्रेटर आ सकते हैं। तो मैं चला गया, सिविल सर्विस अकेडमी ज्वाइन कर ली और फिर वहाँ का माहौल, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, सिविलियंस भी, एक्स फ़ौजी भी, फिर टूर्स और VIP से मुलाकातें और वो रंग ही और था। बस फिर उसमें दिल लग गया और फिर कभी मैं वापस मेडिसिन की तरफ नहीं गया। तो दिस इज़ द स्मॉल स्टोरी, दिस इज़ माय आंसर टू योर क्वेश्चन दैट यू रियली वांटेड टू आस्क। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी और डॉक्टर साहब बहुत छोटी स्टोरी, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अक्सर लोग पूछते थे, ये सवालात वो सवालात हैं जो हमारे लोग सुनना चाहते थे। और अली असगर आपको वेलकम कहता हूँ जनाब। मोहम्मद दानिश सवाल था, मैं चाहूँगा नीचे स्वीप करें तो हमजा मैं देख सकूँगा। सवाल था वो बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब देखिएगा, आप यंग हैं, मैं थोड़ा सा एज फैक्टर है, तो प्लीज़ कि जाली सहाफ़ियों से कैसे जान छुड़ाएं जी हैदराबाद रीजन के, जो कि आम लोगों समेत पुलिस को ब्लैकमेल करते जी। हैं। आप सवाल दें। देखें, उसका तो सादा सा इलाज है कि आप कोशिश करें कि आप में कोई ऐसी कमज़ोरी ना हो जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकें। अपने आप को ठीक रखें
और अगर आपके कोई ख़िलाफ़ झूठी खबर लगाता है तो उसे कन्वे करें कि ये गलत है और आप ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं और इसकी आप डिनाइल जो है वो आप प्रेजेंट करें। कुछ लोगों को बात समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। जूते खा आपका मतलब है कि उनको समझ आता नहीं, जूते नहीं मारने की ज़रूरत, वो इतने अहम नहीं होते कि आप उनके लिए टाइम स्पेयर करें, उनके लिए अपने जूते तोड़ें। ज़बरदस्त। उनको माफ़ कर दें, उनको इग्नोर कर दें। वो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाह रहे होते हैं, अपना कद बढ़ाना चाह रहे होते हैं। ज़बरदस्त। ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अगर और नहीं तो रमज़ान के मुबारक महीने में राह रासत पे ले आए और वो लोगों को हर्ट करना छोड़ दें और अच्छे काम करें। रमज़ान बिरोई साहब बहुत ज़बरदस्त जवाब था, बहुत धीमा जवाब था। मैं आपने सुना जब रमज़ान के डॉक्टर साहब ने वो बात कर दी जो आज तक मैं नहीं समझ पाया, बहुत प्यारा मैसेज था। तो आपका जवाब मिल गया होगा कि जाली सहाफ़ियों को। रमज़ान बिरोई साहब, आपको सवाल का जवाब आपके साथ साथ मुझे भी बहुत मज़ा आया कि मैं भी समझ पाया कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आप तवज्जो ना दें, जो लोग होते हैं उनको वो अपनी तवज्जो हासिल करने की वजह से ये सस्ती शोहरत हासिल करते हैं। एग्जैक्टली, सस्ती शोहरत हासिल जैसे ही तो अपना कद बढ़ाने के तो जो एक मुहावरा है कि लोगों की बात तो कहना है, कहते हैं तो कहने दो। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल इग्नोर कर दो। ये देखो एक शेर मेरे जहन में आया, वो भी ऐसे आ जाता है कभी, तो डॉक्टर साहब शेयर करूँगा। मेरे पास से गुजर गए, मेरा हाल ना पूछा। मेरे पास से गुजर गए, मेरा हाल भी ना पूछा, मैं कैसे जान लूँ कि वो दूर जाके रोए। बिल्कुल तवज्जो ना दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारी बात की। रमज़ान बिरोई साहब, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। शाह साहब कह रहे हैं, शाह साहब आपके दीवाने होंगे डॉक्टर साहब। ज़ोहेब शाह साहब कह रहे हैं। ये पहली दफ़ा ज़ोहेब भाई हम भी हैं, माना के ज़ोहेब साहब सलीम साहब की भी तारीफ मुझे जेलिस हो रहे हैं। अच्छा तो जवाब था नहीं, अभी कोई ना कोई आपकी तारीफ भी करेगा, मेरी भी तारीफ कर लो यार। देखो मैं मानता हूँ, मैं इसमें नो डाउट कि डॉक्टर साहब इसमें इफ़ यू डोंट माइंड, मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि धीमा लहजा, प्यारी सूरत और एक अंदाज़ गुफ्तगू नो डाउट बेहतर है। ये सारा जो कुल मिला के मैं एक सवाल बन जाता है कि ये परवरिश घर की है, दोस्तों की है, तालीम की है, ये क्या है? ये कुछ हम भी सीख सकें आपके चल के आपके पीछे, तो हमारे देखने वालों को बताइए। देखिए, वैसे तो अल्लाह ताला ने आपको एक तरह से बनाया होता है, आपका एक अपना डीएनए होता है, फिर आपके घर का माहौल होता है, फिर आपकी एजुकेशन होती है, डिपेंड करता है आप किन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, किस तरह की आपकी कंपनी होती है। इन तमाम चीज़ों के साथ जो मेरी ज़ात की हद तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो अल्लाह के करम से इस यूनिफॉर्म की वजह से मुझे सारी दुनिया देखने का मौका मिला है, पाँचों बर-ए-आज़म विज़िट करने का मौका मिला है। और मैंने ये देखा है कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो वाकई मॉडर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। अग्रेशन बहुत कम होता है, कम से कम होता है। चाहे आप उनके साथ 1 to 1 मिलें या आप उनके मुल्कों में गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, वो आपको देखते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप पहले गुजर जाएं। हम तो यहाँ पाकिस्तान में एक दूसरे का रास्ता रोक लेते हैं, वहाँ जब आप राउंड पॉइंट पे जाते हैं जी तो लोगों की ये कोशिश होती है कि आपको पहले गुजरने का मौका दिया जाए। ख़ास तौर पे जो दूसरे मुल्कों के लोग आए होते हैं उनको वो पहचान लेते हैं, तो वो उनको बड़ा हेल्प करते हैं, हेल्पफुल एटीट्यूड होता है, मुस्कुरा के वो आपको गाइड भी करते हैं। तो उससे उनकी ज़िंदगी मैंने देखा बड़ी आसान है, फ्रिक्शन बहुत कम है, टेंशन बहुत कम है। तो हमें भी अपने मुल्क में ये रवाज देना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल इसके रिवर्स है। हम ये बिलीव करते हैं कि हम जारहियत के साथ दूसरे को डील करें, उसके ऊपर हमला जैसे कर दें, उसको ओवरवेल्म कर दें, सख्ती के साथ और गुस्से के साथ बात करें कि अगला बिल्कुल खामोशी हो जाए और आपकी बात बिल्कुल मान ले। तो ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है और ये हमारे मज़हब में भी इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। आप होली प्रॉफिट जो हमारे लिए सबसे उम्दा मिसाल हैं, उनका आप बिहेवियर देखें, जी हाँ, कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छी तरह बात करते थे। वो लोग जो उनको तकलीफ़ पहुँचाते थे उनके लिए भी दुआ करते थे और इसी तरह उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। अगर वो हर शख्स की बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देते तो इस्लाम तो ना फैलता, फिर तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती। वो बदतमीज़ी करने वालों के साथ भी तमीज़ से बात करते थे और किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करते थे। हमारे मुल्क में ये रवाज ये हो गया है कि
हर शख्स दूसरे शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने के चक्कर में होता है, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे के साथ मिसबिहेव करता है। ये सब गलत है। जैसे कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को बहुत तब्दील कर दिया है, तो मैं आपके नाज़रीन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी लोगों के साथ अच्छी तरह बात किया करें, प्यार से बात किया करें, वार्मली बात किया करें। और ये जो अननेसेसरी एग्रेशन है, चाहे वो आपस में गुफ्तगू में हो या सड़क पे ड्राइविंग में हो या मालोदारों के साथ इंटरेक्शन में हो, इसको ख़त्म कर दें। प्यार मोहब्बत से रहें। ज़िंदगी आरसी है, छोटी सी है, ये आप दोस्ताना अंदाज से प्यार मोहब्बत से गुजारें तो बहुत बेहतर है। बहुत ज़बरदस्त। अदील पठान है हमारे इस्लामाबाद के साफ़ी, बड़े साफ़ी, हैदराबाद में इनके वालिद थे शकील पठान, मेंबर थे। और उसके बाद फिर इमरान मलिक हैं, बहुत सीनियर फोटोग्राफ़र हैं। वेलकम आपको। महबूब सोलंकी साहब, डॉक्टर साहब आपको देखें तारीफ़ मुझे जेलिसी होने लगी है। अब देखें ना, अब ये तो आप खुद देखें। सोलंकी साहब, सलीम भाई की भी कोई तारीफ़ करें आप। महबूब सोलंकी साहब, एक फ़िक्रा इनके लिए भी सर मैं होना चाहिए। इमरान मलिक भाई, बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल कॉल ना करें इमरान मलिक भाई, क्योंकि हम अभी लाइव हैं, हम उठा नहीं सकेंगे। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन डॉक्टर साहब। बिल्कुल महबूब भाई, आपने अच्छा कहा और मैं भी इसका कायल हूँ कि जो अच्छा हो उसको अच्छा कहे, जो बुरा है बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए। इसमें नो डाउट डॉक्टर साहब आप हैं ही पर्सनैलिटी अच्छी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। आपने हैदराबाद का बेटा बन के दिखाया। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, बाखुदा यकीन करें बहुत कम लोग होते हैं। मैं अब शेयर करना चाहता हूँ। दीदार साहब आपको वेलकम कहता हूँ, एडुकेट हैं। हमारा हमेशा HP लाइव TV का प्रोग्राम होता है डॉक्टर साहब, आवाम की अदालत बहुत शौक़ से देखते हैं और सदा सलामत रहो, दुआ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये आपके लिए है सर, ये हम दोनों के लिए। अभी देखिएगा नीचे आएगा डॉक्टर जमील साहब आपके लिए, अभी देखिएगा। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि आज मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि पर्सनैलिटी सामने मेरे कुछ जुनैद सिराज जी, जुनैद सिराज साहब भी आ गए हैं। फरमान राजपूत साहब भी देख वेलकम कहते हैं जनाब। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइएगा। सवाल तो सिर्फ दीदार ही नहीं, सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये वो अफसर नहीं है डंडे वाले। ये सवाल आ गया सर, आप खुद ही पढ़े। बेसिकली वो कह रहे हैं कि सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सलीम भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा, आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। ये आपकी तारीफ हो गई। ये देखें आपके कहने तो ये मैं समझूँ कि डॉक्टर साहब के पुलिस के कहने से, शाह साहब की तरफ से है सर, पुलिस के कहने पुलिस डबल हो गया ना आपकी डबल तारीफ हो गई। बिल्कुल सर, भाईजान बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने पुलिस के कहने पे मेरी तारीफ की, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार। चलते हैं इमरान मलिक साहब, आपको भी वेलकम कहता हूँ जनाब। आदिल भाई, बहुत अच्छा लगता है इस्लामाबाद से आप ज्वाइन हो गए। आप हमारे वफाक के जो हमारे सहाफ़ी हैं, वहाँ भी अच्छा आपका मैं देखता हूँ कि कालम आते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा। बातों में मज़ा आ रहा है और सवालत हों तो रख सकते हैं, डरे ना। बिल्कुल टू बी फ्रैंक, डॉक्टर जमील साहब बिल्कुल दोस्ताना माहौल में बात करने वाले लोग हैं। गुड, ये देखें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रमीश भट्टी साहब, सर देखें ना रमीश, ये भी आपके लिए। वेरी काइंड जी, वेरी काइंड। रमीश भट्टी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब को लिए ये बहुत कम लोग होते हैं। अभी यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं टू बी फ्रैंक एक बात करना चाहूँगा, लोग हमें देख रहे हैं, मुनासिब नहीं होगा। आपकी जगह कोई दूसरी पर्सनैलिटी होती है, शायद अभी अंबार लगू चुके होते। रियली बाय गॉड, मैं बिल्कुल वसूफ से कह रहा हूँ, ये पर्सनैलिटी आपकी। आप हैदराबाद में आने के बाद हैदराबाद का बेटा बनना बड़ी बात नहीं है। ये लोग आपको प्यार दे रहे हैं, तो बदले में आपने भी इनको वो ही कुछ दिया जो ये चाहते थे। जी, कोशिश तो यही करते हैं कि जो भी हमारे पास आए उनके साथ अच्छी तरह मिलें। सर ये देखें, अब्दुल गफूर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ये देखें जी। अब ये तारीफ मेरी बजाय आप पढ़ दे तो बेहतर है। ये कह रहे हैं डॉक्टर जमील साहब ज़ाती तौर पर अच्छे इंसान हैं, अच्छे अफसर। बिल्कुल जनाब, ये बिल्कुल। आदा सलीम, आप ही माशाल्लाह, आप भी बहुत प्यारे हैं। देखें महबूब भाई, ये पुलिस के कहने पे ना आपकी तारीफ हो गई है। दो बंदे। सोलंकी साहब ने आपकी भरपूर तारीफ कर। सोलंकी साहब बहुत बहुत मेहरबानी, वेलकम कहता हूँ जनाब आपको, बहुत बहुत मेहरबानी हमें ज्वाइन करने का और सवाल जवाब। देखें मज़ा इसलिए आ रहा है कि पर्सनैलिटी हमारी कुछ ऐसी कि लोगों से मोहब्बत करने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक छोटा सा सवाल कि सपोज़ ये जो ताजिर हजरात हैं, अभी आपसे मुलाकात करने से पहले जब मुझे फ़ोन आया, अंजुमन ताजरान सिंध ज़िला हैदराबाद के सदर हैं सलाउद्दीन गौरी साहब, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को मैसेज दीजिएगा कि ये सूरत हाल है, इसमें अगर 2 दिन अगर हम खोलते हैं, ये बाज़ार खोलते हैं SOPs के तहत,
तो ये कुछ ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? वो है। दूसरा ये सवाल आप देखिएगा, डॉक्टर साहब दीदार साहब भी सवाल करते हैं, ये दोनों सवाल आप दीजिएगा। ये दीदार साहब कह रहे हैं कि जमील साहब में काइंडली ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग द पेट्रोलिंग ऑफ पुलिस ऑन वादवा स्पेशली फ्रॉम अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी टू नसीम नगर। जी बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो मैं डायरेक्शन दूंगा और यहाँ पेट्रोलिंग हम बढ़ा देंगे। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे अंजुमन नेताजान के जो लीडर हैं उनके हवाले से, उसमें देखिए मैं ज़ाती तौर पे बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि वो ये वो अयाम है जब मैक्सिमम लोग जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। तो आई फुली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि ये जो आखिरी रोज़े होते हैं उसमें मैक्सिमम तादाद में लोग शॉपिंग करते हैं और जो दुकानदार हमारे भाई हैं वो मैक्सिमम जो है अपना मुनाफा इन दिनों में कमाते हैं और बाकी साल जो उनकी रोज़ी रोटी का सिलसिला है वो इन 10-15 दिनों पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन अब ये अल्लाह की तरफ से ये पेंडेमिक आई है, ये वबा आई है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जान है तो जहान है। तो अगर थोड़ा सा हाथ तंग भी हो जाएगा कारोबार के बंद होने की वजह से, लेकिन हम सेहतमंद रहें, हम ज़िंदा रहें, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा मौका मिलेगा। और जो कुछ कसर रह गई है इस रमज़ान में इस बीमारी की वजह से, मजबूरी की हालत में, लॉकडाउन की वजह से, वो इंशाअल्लाह कमी पूरी हो जाएगी। अब जैसे आप देख लें कि यूएसए ने बड़ा सफ़र किया है, वहाँ लाखों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब से उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया है, एसओपीज़ को फॉलो किया है, वहाँ वैक्सीनेशन बड़े भरपूर अंदाज से शुरू हो गई है, तो वहाँ कोरोना तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया है और नॉर्मल लाइफ जो है वो बहाल होना शुरू हो गई है। इटली का बहुत बुरा हाल था और इटली में लोग सड़कों पे मार रहे थे, लेकिन आज इटली में कारोबार दोबारा शुरू हो गए। तो होप है, उम्मीद है, आज थोड़ा सा हम सफ़र कर लें, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लें फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा, हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जाते जाते डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी पहर है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ले चुके हम, टाइम था हमारा कि 20 से 25 मिनट याद है। बस जाते जाते कोई हमारे देखने वालों को, दूसरा हैदराबाद की आवाम को कोई अपील हो तो काइंडली। आजकल के जो हालात हैं उसके हवाले से मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो कोरोना को सीरियसली लें, ये मान जाएं कि ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और हमें इससे बचना है। तमाम एसओपीज़ को जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं उनको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। उसमें सबसे अहम मास्क का इस्तेमाल है। जब भी आप घर से निकलें और किसी रश वाली जगह पे जाएं, ज़रूर मास्क पहनिए। हर घंटे 1.5 घंटे के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या साबुन के साथ हाथ को 20 सेकंड के लिए धो लें। इसी तरह जितना प्रैक्टिकली फ़ासला आप दूसरे दोस्तों से रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। और अब इन तमाम चीज़ों से बढ़ के वैक्सीनेशन बड़ी तेज़ी से तकरीबन अब हर उम्र के लोगों को अवेलेबल होती जा रही है। 40 साल से ऊपर के लोगों को तो लग रही है और मेरा ख़्याल है बहुत जल्द इंशाल्लाह ऑल एजेस जो एडल्ट्स हैं उनको लगाए जाने की इजाज़त मिल जाएगी। तो पहली फ़ुर्सत में ये लगाएं और पहली डोज़ के बाद आपके डिफेंस में कोई ख़ास इजाफा नहीं होता। ये एक्चुअली सेकंड डोज के 3-4 हफ्तों के बाद आपकी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है और आपकी ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ भरपूर तादाद में बन जाती हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती हैं। तो फ़र्स्ट और सेकंड डोज़ के दरमियान भी पूरी एहतियात करें और सेकंड डोज़ के बाद भी 3 से 4 हफ्ते मुकम्मल एहतियात करें। उसके बाद आप ज़ाती तौर पे तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन आप दूसरों को कोरोना ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद भी बिलखसूस मास्क का ज़रूर इस्तेमाल जारी रखें जब तक कि हमारे 60-70% पाकिस्तानी जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाते और हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती, तब तक एहतियात का दामन हमने हाथ से नहीं जाने देना। और इस पर मैं समझता हूँ कि ये बाकी जो 2021 है वो लग जाएगा। इस साल के एंड तक इंशाल्लाह ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि फिर ये कोरोना जो है एक दास्तान ही बन जाएगा। और जिस तरह लोगों को फ्लू वगैरह होता है और लोग ठीक हो जाते हैं, तो इसी तरह
कोरोना से भी हम मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। वीवर्स, आपने देखा डॉक्टर साहब की जो तजवीज़ है, हकीकत बात, होप एक उम्मीद है और हकीकत बात है। फिर ये एक आम सा मर्ज़ होगा को फिर कुछ दिनों की परेशानी है जिसको आप झेलें और साथ दें और एहतियात करें। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। तो अपना देखा आपने हमारा HP लाइव टीवी का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम अवाम की अदालत, जो हमारे हरदिल अजीज़ हैदराबाद के बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया एडिशनल IG डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ थे। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन टाइम फ्रेम क्योंकि आप हालात आपको पता है। फिर इंशाल्लाह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, विज़िट कीजिएगा हमारे HP लाइव टीवी के चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा और बताइएगा अगली नेक्स्ट पर्सनैलिटी किसके साथ लाएँ और को अवाम की अदालत में पेश करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।